अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके। आज हम दरअसल इम्तियाज़ में आए हुए हैं, गुलशन वाले इम्तियाज़ में, और मुझे अपनी रमज़ान की महीने की ग्रॉसरी भी करनी थी, तो वो मैंने बहुत सारी चीज़ें ली हैं। अभी यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं, देख रहे हैं, देखते हैं और क्या क्या हम कुछ लेते हैं, और फिर मैं आपको घर जाके अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है आप लोगों के। सब ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज दरअसल हमने सोचा था कि हम आपको एक व्लॉग देंगे इम्तियाज़ सुपर स्टोर का, क्योंकि मैं वहाँ पे गई थी कुछ ग्रॉसरी करने अपने सामान की और महीने के सामान की, और इसके अलावा मैंने रमज़ान भी ज़ाहिर शुरू होना है 13 तारीख से, तो मुझे उसके लिए भी कुछ वो करना था, चीज़ें लेनी थी। मगर जब हम वहाँ पे गए और हमने जाके थोड़ी बहुत मतलब वीडियो बनानी शुरू की, तो उन्होंने हमें क्लियरली कहा कि वीडियो बनाना मना है और आप वीडियो मत बनाएं। खैर हमने थोड़ी बहुत बना ली थी, वो तो बना ली थी, लेकिन बहरहाल उसके बाद हमने कोई वीडियो वहाँ नहीं शूट की। लेकिन हमने बाहर वीडियो शूट की, रास्ते की भी कर ली थी, और बहुत सारी चीज़ें भी हमने ली थी, उसका भी आपको दिखाया सामान। मैं आपको और भी कुछ स्पेशल चीज़ें मैंने ली हैं थोड़ी बहुत रमज़ान के लिए और अपने घर के लिए, तो मैं आपको दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को भी आइडिया आए कि हम क्या क्या चीज़ें पहले से ले लें, ताकि हमें आसानी के साथ सारी चीज़ें हो जाएं रमज़ान में।
क्योंकि इम्तियाज़ का जो गुलशन वाला स्टोर है उसमें काफ़ी टाइम लगता है और वो इतना ओवरलोडेड है, और वहाँ पे तो सामान में लाइन में लगने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए व्यूअर्स, मैं आपको अब चीज़ें दिखा रही हूँ जो हम दोनों वहाँ से ली हैं, और कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं और कुछ रमज़ान के लिए स्पेशल शॉपिंग की हमने, वो हैं। तो आप देखें, फ्रोज़न है, ये मिनू के समोसे हैं। वैसे तो समोसे बनाने की रेसिपी मैं आपको दूंगी, लेकिन दरअसल कोई कभी कभार इमरजेंसी होती है तो फिर रमज़ान में हिम्मत नहीं होती, तो ये समोसे इस्तेमाल हो जाते हैं। ये मिनू के कोफ्ते हैं जो कि हमने लिए थे, और ये सब रोज़ों के डोनट्स हैं जो बहुत अच्छे इस्तेमाल में आ जाते हैं, और ये कुछ कबाब हैं। ये तो मैंने फ्रोज़न लिए थे सारी चीज़ें, और इसके साथ ही हमने 1 लीटर का थर्मस है चाय डाल के रखने के लिए, क्योंकि हम चाय पहले बना के डाल देते हैं। तो मेरा जो था वो कुछ ख़राब हो गया था, तो मैंने इसको फिर लिया, और ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी इस्तेमाल की चीज़ है। 2 योगर्ट के मैंने दही के पैकेट लिए हैं जो हर सालन में मैं इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, ये चिकन चीज़ बॉल हैं जो मनसलवा की हैं। इसके साथ साथ चिकन फ्राइज़ हैं जो कि एक डील थी, तो ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं, मतलब एक डील के तहत हैं ये। और प्राइजेज़ मैं आपको इसलिए नहीं बता सकती कि प्राइजेज़ तो बहुत लंबी लिस्ट है, उसमें कहाँ से देख के मैं बताऊँ आपको। ये पाइनएप्पल का एक मैंने टिन लिया है जो कहीं पे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, आगे जाके हम काफ़ी चीज़ें बनाएंगे तो इसमें इस्तेमाल होगा। ये हमने देखें, ये मैंने अपनी कैट के लिए लिया है, मेरी पर्शियन कैट जो है उसके लिए चिकन इन जेली का एक मैंने टिन लिया है। और ये 2 बॉल हैं जो कि मैंने लिए हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, इसलिए मैंने लिए ये दोनों बॉल। और इसमें हम दही बड़े भी रख सकते हैं, छोले भी रख सकते हैं, सारी चीज़ें रख सकते हैं, और बहुत इस्तेमाल की चीज़ें हैं। ये बड़ा टिशू रोल है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं मैक्सी का, वो मैंने लिया है। उसके साथ ही एक स्पेशल चीज़ मैंने ली है जो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मसाले रखने का एक डब्बा है जो कि मतलब आप जो हम सालन वगैरह में मसाले इस्तेमाल करते हैं वो, उसके लिए मैं काफ़ी दिन से देख रही थी ये इतिहास पे और मुझे नज़र नहीं आ रहा था, तो आज मुझे नज़र आया तो ये मैंने लिया। ये इस तरह का है और इसके अंदर हम सारी चीज़ें रखेंगे और आपको रेसिपी में देखेंगे कि मैं इसका इस्तेमाल करते हुए नज़र आऊँगी। ये बहुत अच्छा होता है, इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें निकाल के, मतलब सारी चीज़ें नहीं निकालनी पड़ती, इसी को एक को निकालो और इस्तेमाल कर लो। ठीक है व्यूअर्स, और एक ये हमने ये भी बिल्ली का ही है कैट फूड, ये भी मैंने वहाँ से लिया था। चीज़ें तो बहुत हमने ली हैं, लेकिन अब सारी चीज़ों को दिखाना बहुत मुश्किल है। इसमें कुछ मैंने ये साबुन वगैरह हैं, ये सब लिए हैं, बाकी भी और सारी चीज़ें हैं, और शक्कर है, आटा है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ़ चीज़ें, तेल है, और भी बहुत सारी चीज़ें हमने ली हैं। और इस सारी चीज़ों का दिखाना इसलिए और प्राइजेस का बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी जितना हो सका हमने आपको दिखा दिया। और बाकी ये कि इसके प्राइजेस जो हैं वो एक पूरी लिस्ट है, अगर कोई होगा तो मैं देख के बता दूँगी, मुझे ऐसे प्राइजेस याद नहीं हैं। ठीक है व्यूअर्स, इम्तियाज़ जाकर शॉपिंग करना भी एक काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश भी होता है। हल्का आज वर्किंग डे है, उसके बावजूद काफ़ी रश था, लेकिन बहरहाल हमने कोशिश कर ली, क्योंकि रमज़ान वगैरह में जाना हमारा बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने आपको दिखाया कि हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं, और रमज़ान की तैयारी भी की। खजूरें वगैरह भी मैंने ली हैं, वो भी रखी हुई हैं जो मैंने दिखा सकी। नीचे बहुत सारे पैकेट्स हैं तो मैंने आपको दिखाए हैं जो रखे हैं, तो उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो हमने रमज़ान के हवाले से ही ली हैं। तो आपको मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, और यकीनन पसंद आएगा, क्योंकि सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो आप लोग भी लेते हैं और हम भी लेते हैं। तो रमज़ान की हमने तैयारी शुरू कर दी है। रमज़ान एक स्पेशल महीना होता है और फिर इबादत में टाइम गुजरे, इसलिए हम पहले ही तैयारी करके रख देते हैं। चलें, आप ये व्लॉग देखिएगा तो मुझे बताइएगा कैसा लगा। यकीनन आप सब लोग अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे, और हमें भी दुआओं में आप रखें।
और मैं भी आपको दुआओं में याद रखूँगी और अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश रखे। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।